हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत को मिलने वाली धमकियों के बारे में। ये धमकी भारत को कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, इस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वार्निंग्स भारत को दी जा रही हैं उनका डायरेक्टली कनेक्शन है रशिया से। रशिया और भारत के बीच जो भी व्यापार होता है, भारत की कंपनीज जो भी उपकरण या फिर किसी भी प्रकार की सामग्री रूस को बेचती हैं उससे संबंधित है ये वार्निंग। हम सभी जानते हैं कि भारत और रशिया एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध साझा करते हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या फिर सैन्य संबंध हो। ठीक है, तो दोनों के बीच बहुत सारे अच्छे संबंध हैं जो कि किसी को पसंद नहीं है। और कौन है वो है पश्चिमी देश। साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, मॉस्को गए थे, वहां पर दोनों देशों के बीच, रूस और भारत के बीच अपने व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा की गई। दोनों ने अपने व्यापार को 50 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक लाने का लक्ष्य रखा है ना। ये ऐसा लक्ष्य दोनों देशों के द्वारा रखा गया। लेकिन अभी जो वार्निंग भारत को दी गई है उसके कारण भारत और रशिया का ये जो लक्ष्य है जो कि 100 बिलियन का है वो प्रभावित हो सकता है। अगर हम बात करें कि ऐसी क्या वार्निंग दी गई है भारत की कंपनीज को, तो जो भी कंपनीज भारत से रूस को कुछ सामान बेचती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्टील शीट हो या फिर किसी भी प्रकार के उपकरण हो, वो सामान बेचने से पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि रूस के द्वारा उस सामान का उपयोग किसी हथियार के निर्माण या फिर मिसाइल के निर्माण में ना हो पाए, है ना। ऐसा सामान रूस को नहीं बेचना है इंडियन कंपनीज को। ऐसी वार्निंग यूएसए ने अभी रिसेंटली भारतीय कंपनीज को दी है। और अगर ऐसा नहीं करती हैं भारत की कंपनी, अगर ऐसा नहीं करती हैं, यूएस की बात नहीं मानती है, वार्निंग नहीं मानती है, तो उन पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो अब भारतीय कंपनीज पर सैंक्शंस का खतरा मंडरा रहा है। जिस प्रकार की धमकी पहले पश्चिमी देशों के द्वारा, यूएस के द्वारा ईरान और चाइना को दी जाती थी, भारत को नहीं दी जाती थी ऐसी धमकी पहले। लेकिन अब भारत की कंपनीज को भी ऐसी धमकी मिलने लगी, ऐसी वार्निंग्स मिलने लगी है कि अगर आपने रशिया को किसी भी प्रकार के ऐसे उपकरण भेजे जिनका उपयोग रशिया के द्वारा मिसाइल या फिर हथियार बनाने में किया जाता है, तो आपको सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत को इस प्रकार की वार्निंग क्यों दी जा रही है, भारतीय कंपनीज को इस प्रकार की वार्निंग क्यों दी जा रही है, तो हम सभी जानते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं उन्हें कहीं ना कहीं भारत और रूस की दोस्ती नापसंद है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि भारत रूस के करीब जाए, है ना। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर गए थे तो कई प्रकार से कोशिशें की गई थी, कई प्रकार से दबाव बनाया गया था इंडिया पर कि वो रूस की यात्रा पर ना जाए। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी रूस की यात्रा पर जाते हैं। भारत कई प्रकार के व्यापार रूस के साथ करता है ना। और कई सैन्य संबंध भी भारत के हैं रूस के साथ, जो कि कहीं ना कहीं खटकते हैं पश्चिमी देशों की नजरों में। तो इसीलिए ये जो वार्निंग है दी गई है ताकि भारत और रूस के जो संबंध है उनमें थोड़ी सी खटास आए, और साथ ही जो रूस को मिलने वाली मदद है उसमें भी कटौती हो। क्योंकि अगर हम बात करें तो यूक्रेन और रूस जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन की जो सहायता है वो पश्चिमी देश कर रहे हैं, चाहे वो नाटो सदस्य हों, फ्रांस हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, यूएस हो, ये देश डायरेक्टली यूक्रेन की मदद कर रहे हैं ना, और खुले तौर पर करते हैं, है ना। और इस अभी थोड़े दिन पहले रशिया ने एक लिस्ट भी जारी की थी कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, ना, इस युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। लेकिन वहीं रूस के जो साथी हैं, जो जो दोस्त हैं, साथी दोस्त हैं, चाहे वो भारत हो, चाइना हो या फिर ईरान हो, अगर ये रूस की हेल्प करते हैं तो ये उनको प्रतिबंधों का डर दिखाते हैं। तो इस वार्निंग से ये होगा कि भारत और रूस के बीच जो संयोग है वो कम होगा, ट्रेड प्रभावित होगा, दोनों देशों के बीच जितना भी ट्रेड होता है वो प्रभावित हो सकता है। और साथ ही रूस को एक साइडलाइन किया जा सकता है, क्योंकि अलग थलग किया जा सकता है इन प्रतिबंधों से, है ना। क्योंकि अगर उसको अपने देश में कुछ ही चीज की जरूरत है जो कि उसके अपने देश से पूर्ति नहीं हो पा रही, रूस की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो अन्य देशों से खरीदेगा ना, भारत से खरीदेगा। तो अब भारत की जो कंपनीज हैं वो भी 10 बार सोचेंगे कि रूस को कौन सा सामान उन्हें बेचना है या नहीं बेचना है ना। डायरेक्टली ये नहीं बोला गया है यूएसए के द्वारा कि आप कोई मिसाइल या फिर हथियार नहीं बेच सकते। ये बोला गया है कि आप ऐसा कोई उपकरण नहीं बेच सकते जिसका उपयोग मिसाइल या फिर हथियार बनाने में किया जाए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जिनका उपयोग किया जा सकता है, जो स्टील शीट होती है उनका भी उपयोग किया जाता है। तो एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में जो उपकरण रूस को दिए जाते हैं उनका ट्रेड अब प्रभावित हो सकता है इंडिया में। साथ ही जो भारतीय कंपनियां उनको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखना बस ये है कि भारत और जो रूस है उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इन वार्निंग्स पर। ठीक है, अगर क्या वार्निंग आएगी उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।